हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी लोग को एडिटोरिया का सेट डेली बेस पे कराया जा रहा है। अभी क्या है कि एडिटोरिया का नया सेट अभी मार्केट में आ गया है, नया बुक लॉन्च किया गया है। तो आज का सेट आपका 2 होने वाला है। इसके पहले का भी सेट 1 अपलोड कर दिया गया है। ये देखा जाए तो आपका जो एडिटोरिया करंट अफेयर लॉन्च किया गया है अक्टूबर 2020 से लेकर के अक्टूबर 2021 तक है। ये आपका पूरा वार्षिकांक 1 साल का है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन देखा जाए तो आपका 900 प्लस क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसमें 18 सेट दिया गया है, प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो आज के सेट 2 होने वाला है, यानी दूसरा सेट होने वाला है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप सभी लोग अभी तक करंट अफेयर का तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इस बुक को लीजिए और पूरा बेहतर तरीके से इसको रट जाइए, याद कर जाइए। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुबई सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है, बताइएगा। उनका जो संबंध है कौन से देश से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंजानिया से। कहाँ से? तंजानिया से। अगला प्रश्न है, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है। मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी, महाराष्ट्र सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो अवनी लाखेरा का संबंध है वो कौन से खेल से है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बन जाता है, अवनी लाखेरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निशानेबाजी से। किससे? निशानेबाजी से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है। एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संदीप बख्शी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास अभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। चलिए बताइएगा कौन से शहर में ये किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेनेवा। क्या हो जाएगा? जेनेवा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का देखा जाए तो आपका सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान आपका मध्य अफ्रीकी गणराज्य का है। दूसरा कहता है कि सबसे सुरक्षित देश आपका आइसलैंड रहा है। तीसरा है कि भारत का स्थान देखा जाए तो आपका 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसमें आपका देखा जाए तो सी जो है ओ चंद्रशेखरन भारत के हॉकी खिलाड़ी, ये आपका गलत है। जो सही है वो हम देखेंगे। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वासुदेव परांजपे पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच भी रह चुके हैं। और आपका जो डी कहता है ओ एम नाम्बियर भारतीय एथलेटिक्स कोच भी रह चुके हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या कहता है, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 10 का बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमिक मिशन की शुरुआत किया है। नॉलेज इकोनॉमिक मिशन की शुरुआत किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीनीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी हो जाएगा फेसबुक आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? बताइएगा ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो 15 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है कि बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? याद रखिएगा पंख अभियान पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का जो थीम पूछा गया है उसका थीम क्या है? तो उसका थीम आप सभी को पता ही होगा, आपका वॉल्यूइंग वाटर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नाउ द एंटी नेशनल के लेखक कौन है? तो इनके लेखक आप सभी लोग याद रखिएगा R.S. सिंह हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? स्की पार्क तो ये देखा जाए तो आपका कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। ऑप्शन आपका 19 का ये उत्तर हो जाएगा। 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? चलिए बताइएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किरण बेदी। क्या हो जाएगा? किरण बेदी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंद महासागर। क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? बताइएगा कौन से ऐप को यहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरा राशन। क्या हो जाएगा? मेरा राशन। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपको कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजय माथुर। क्या हो जाएगा? अजय माथुर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? भाविना पटेल का जो संबंध है कौन से खेल से है? तो पैरा टेबल टेनिस हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? चलिए बताइएगा कौन से राज्य में लगाया जा रहा है? तो ये आपका तेलंगाना में लगाया जा रहा है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। किसानों की आय को दुगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? परशुराम कुंड मेला का जो आयोजन है यह आपका किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है? तो यह आपका जो आंदोलन है चर्चा में रहा है महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप सब लोग याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश ने अनुमति दे दिया है भांग की खेती करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो सही आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? रूस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया है? चलिए बताइएगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तजाकिस्तान। क्या हो जाएगा? तजाकिस्तान आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर के कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो आप सब लोग 34 का आंसर कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन आंसर सही करता है। अगला प्रश्न है 35, पदार्थ की पांचवी अवस्था को खोज, यानी पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? जो मानव निर्मित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि SCO सदस्य देशों द्वारा पाब्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है? चलिए बताइएगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान आपका सही आंसर हो जाएगा। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विराट कोहली। क्या हो जाएगा? विराट कोहली। अगला प्रश्न है के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शरद कुमार लिम्बाले हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? देशभक्ति बजट पेश किया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। देशभक्ति से याद रखिएगा, दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपका 21 का है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा तान्हाजी द अनसंग वॉरियर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 41 का बी सही आंसर हो जाएगा। जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उनके संबंध में देखा जाए तो आपका उपयुक्त कथन सही है। वे लोकसभा के 8 बार सांसद बन चुके हैं, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है किसको? तो जैसा हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? चलिए बताइएगा, आंसर आपका गलत ना हो तो आप सभी लोग याद रखिएगा। 45 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नासा। क्या हो जाएगा? नासा आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी का खोज किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा आपका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक आपका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए श्वास और आरोग्य ऋण योजना शुरुआत की है? तो 48 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिडबी। क्या हो जाएगा? सिडबी आपका उत्तर हो जाएगा। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वी आकार की रिकवरी। याद रखिएगा, वी आकार की रिकवरी आपका उत्तर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है? तो इनका संबंध देखा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी से है। ऑप्शन आपका यहाँ पे 50 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप सभी लोग का 50 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर वेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।